दोस्तों, क्या आप इज़राइल के बारे में जानते हैं? इज़राइल पश्चिम एशिया में बसा एक छोटा देश है। इसकी कैपिटल जेरूसलम है। इसके नॉर्थ में लेबनान है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, ईस्ट में जॉर्डन है और साउथ वेस्ट में इजिप्ट है। और साथ में है दुनिया का सबसे विवादित इलाका गाजा, इसके साउथ वेस्ट में, और वेस्ट बैंक ईस्ट में है, और इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और इसके ईस्ट में डेड सी है। ऐसे ही मैप एनिमेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे फेसबुक को फॉलो जरूर करें। क्या आप गाजा पट्टी के बारे में जानते हैं? गाजा पट्टी दुनिया के सबसे विवादित इलाकों में से एक। ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा इलाका है जो इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है, और ये केवल 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र से और पूर्व और उत्तर में इजराइल से लगती है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर गाजा सिटी है। गाजा का पूरा कंट्रोल है हमास नाम के संगठन के पास, जिसे इजराइल और कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। दोस्तों, ये है वेस्ट बैंक। ये फिलिस्तीन का एक बड़ा इलाका है जो इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसका नाम वेस्ट बैंक इसलिए पड़ा क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के पश्चिमी किनारे पर है। ये क्षेत्र लगभग 5640 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके ईस्ट में डेड सी है। आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट का छोटा सा देश इजराइल ज्यादातर डेजर्ट रीजन में आता है, लेकिन यहाँ कुछ बेहद महत्वपूर्ण रिवर्स भी बहती हैं। सबसे प्रसिद्ध है जॉर्डन रिवर, जो माउंट हर्मन से निकलकर सी ऑफ गैलिली से होती हुई डेड सी में गिरती है। यही नदी इजराइल और जॉर्डन के बीच नेचुरल बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा यरकॉन रिवर और किशोन रिवर मेडिटेरेनियन सी में गिरती हैं। इजराइल की नदियां छोटी जरूर हैं, लेकिन इनका भौगोलिक महत्व बहुत बड़ा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो जरूर करें। 1970 में इजराइल ने चुपके से न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना लिया था, लेकिन अब उसके सामने प्रॉब्लम थी कि इसे टेस्ट कैसे करें, क्योंकि अगर इजराइल का साइज देखे तो ये काफी छोटा देश है। अगर इजराइल अपने देश में टेस्ट करता तो उसके पड़ोसी देशों समेत पूरी दुनिया को इस बात का पता चल जाता कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसलिए अब इजराइल ने देखा साउथ अफ्रीका की तरफ। इजराइल साउथ अफ्रीका से उसके प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के पास न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने की परमिशन मांगता है, क्योंकि ये आइलैंड बाकी देशों से काफी दूर था और इजराइल को लगा कि यहां टेस्टिंग करने से किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बदले में इजराइल साउथ अफ्रीका को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने की डील करता है और 22 सितंबर 1979 को इजराइल अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर देता है। लेकिन इसी समय अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिका के वेला सैटेलाइट ने इस एक्सप्लोजन से निकले फ्लैश को ट्रैक कर लिया। जब अमेरिका ने इजराइल से इसके बारे में पूछा तो इजराइल ने कहा, हमको कुछ नहीं पता।